भारत का चंद्रयान-3 अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। कहां तक पहुंचा चंद्रयान, कितनी दूर है अपनी मंजिल से और किस ताकत ने खींचा चंद्रयान को अपनी ओर। चंद्रयान ने इस खिंचाव का कारण क्या बताया इसरो को। इसरो खिंचाव को किस तरह से देखता है और क्या ये कोई खराबी करने वाली बात है। जानें आज के इस वीडियो में किस हाल में दिखेगा चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक और साथ ही जानेंगे अगर आज आप चांद पर गए तो आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। अब चंद्रयान-3 ने पास जाकर चांद की खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। आपको बता दें कि भारत का यह तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन है। चंद्रयान-3 को 23 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है। चंद्रयान-3 को बिना किसी गड़बड़ी के चंद्रमा के करीब लाने वाली आवश्यक प्रक्रिया बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष इकाई से ऑपरेट किया गया। इसके बाद चंद्रयान-3 ने इसरो को संदेश भेजा कि मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं, ये मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मैं इसकी ओर खींचा जा रहा हूं। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी 600 करोड़ रुपए के मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है और अगले 18 दिन इसरो के लिए महत्वपूर्ण होंगे। रविवार के बाद 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाएं होंगी, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम यान के प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद की जाएगी। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से 3 हफ्ते में इसरो चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का कार्य कर रहा था। इसके बाद 1 अगस्त को यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया और अब यह अपनी लैंडिंग से बस कुछ ही दिन दूर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं यदि आज आप लोग चांद पर गए तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं और आपको लिए चलते हैं चांद के सफर पर, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जाने में अब तक कम से कम अमेरिका को लगा था 4 दिन का समय। 4 दिन में धरती से ये चांद की दूरी तय कर ली थी। अगर हम नासा के स्पेसक्राफ्ट से चांद पर सफर करेंगे तो आसानी से 4 दिन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको चांद की उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देगी। चांद की जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे और यहाँ से जब आप अपनी नजरें ऊपर की ओर करेंगे तो आपको पृथ्वी दिखाई देगी। और यदि आप 1 या 2 दिन बाद पहुंचते हैं तो आपको हो सकता है कि हमारा चंद्रयान-3 भी दिखाई दे जाए। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि आप पृथ्वी पर 120 किलो के हैं तो चांद पर आपका वजन केवल 20 किलो ही रह जाएगा। चांद की जमीन पर पैर रखते ही आप खुद को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे और आप यहाँ ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए तो नील आर्मस्ट्रांग ने जब यहाँ कदम रखा था तब वे उछल उछल कर चले थे, क्योंकि वह चांद पर कदम रखते ही उनको ऊपर की ओर उछाल रहा था, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत कम थी। आप यहाँ पृथ्वी की तरह नहीं चल सकते। दोस्तों, सबसे खास बात तो यह है कि चांद पर आज भी आपको नील आर्म और उसके साथियों के पैरों के निशान दिखाई देने वाले हैं। इसकी वजह यह है यहाँ हवा का ना होना, और ये निशान हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। यूं कहिए कि लाखों सालों तक ये निशान आपको यूं के त्यों मिलेंगे। अब अगर आप चांद पर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है। टूटे हुए सैटेलाइट के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ये कचरा और किसी ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने ही फैलाया है। हम इंसान जो अभी तक सिर्फ पृथ्वी को गंदा कर रहे थे, अब हम चांद को भी गंदा करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ भारी मात्रा में पेपर, प्लास्टिक, बैग जैसी चीजें फेंकी गई हैं, जो कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा यहाँ पर फेंकी गई हैं। वो अपने यान से वजन कम करना चाहते थे। इसमें उनकी उल्टी, मल मूत्र जैसी चीजें हैं जो चांद की जमीन पर खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा होने वाला है वो है आसमानी मौत का, यानी कि यहाँ पर कोई भी उल्कापिंड आकर गिर सकती है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम है और इसी वजह से इसका अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। और वायुमंडल में ये उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड्स जलते नहीं बल्कि सीधे आकर चांद की धरती पर टकरा जाते हैं। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड आकर आपको पल भर में मौत की घाट उतार सकता है। यदि आप इन सब चीजों से बच जाते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चांद पर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर चंद्रयान उतरने वाला है तो आपको वहां पर चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग की जगह भी दिखाई दे सकती है, जहां पर आपको विक्रम लैंडर को ले जाने वाले यान की हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं देगी, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि चांद पर उतरना कितना खतरनाक है। शुक्र है आपकी क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है, वरना आपका भी हाल कुछ लैंडर विमान के जैसा ही होता और आप भी चांद पर दिखाई देने वाली चीजों में शामिल हो जाते। उसके पास जाकर आपको देखने पर विक्रम लैंडर मिलेगा, जो चांद पर कुछ जरूरी खोज करने गया था।
पर क्रैश लैंडिंग की वजह से इसका संपर्क टूट गया और यह अपने यान से बाहर ही नहीं आ पाया। जब आप इसे इसके यान से बाहर निकालकर देखेंगे तो इसकी हालत आपको ठीक ठाक दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसे गंदा कर सकती। इसलिए यह आपको बिल्कुल नया ही दिखाई देगा और हो सके तो इसे चांद से वापस धरती पर लाने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर आकर हम इसके बारे में रिसर्च कर पाएंगे और जान पाएंगे कि इसके साथ क्या हुआ था, और साथ ही हो सकता है कि अगले मिशन के लिए हम इसकी मदद भी लें। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे भी इन्हीं उल्का पिंडों से आए पत्थरों की वजह से बने हैं जो आसमान से गिरते हैं। पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उस पर बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। कई बार बचपन में आपने सुना होगा कि कोई खरगोश वहां पर बैठा हुआ है, जबकि असल में वे धब्बे नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। चूंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से ये गड्ढे हमें धब्बे दिखाई देते हैं। दोस्तों, सूरज के बाद अगर आसमान में कोई दूसरी चीज चमकती है तो वो है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य से आने वाले पूरे प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यह हमें बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी से जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, यानी आसमान की ओर, तो हमें कुछ नीले रंग का आसमान नजर आता है। लेकिन अगर आप चांद से आसमान को देखोगे तो यह आपको काला नजर आएगा, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसकी वजह से इसका कलर बदलता हो। अगर आपको लग रहा होगा कि आप चांद पर बोर हो जाएंगे क्योंकि वहां आपके फोन में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, आप अपने फोन पर यूट्यूब या फिर कोई वीडियोस नहीं देख सकते, वहां इंटरनेट नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। उसने चांद पर भी इंसानों को वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। यहाँ आपको 19 MBps की स्पीड आराम से मिल जाएगी। तो हो गई ना आपके मजे की बात। कम से कम आप बोर तो नहीं होंगे, पर यहाँ पर आपको आपकी वीडियो की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द भी आपको सुनाई नहीं देंगे। चांद पर एक दिन 30 दिन का भी होता है। दोस्तों, यहाँ एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की यहाँ रात होती है। इसलिए चांद की सतह पर मौजूद वस्तु पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रात वाले समय में चांद का तापमान -153 डिग्री तक चला जाता है, जबकि दिन में यही तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी रात के समय में आप वहां ठंड से सिकुड़ जाओगे और दिन के समय में यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी आपकी जान ले लेगी। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। ऐसा कहते हैं कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा रहता है। रात के समय यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि हम इंसान यहाँ कभी जा ही नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के साउथ पोल का तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रात यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये बर्फ भी गिरने लगती है और इन्हीं भयानक परिस्थितियों की वजह से यहाँ अब तक जितने भी मिशन आए हैं वो सब के सब उत्तरी इलाके में किए गए हैं। रात के समय जब हम चांद को देखते हैं तो ये हमें चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जो रोशनी चांद पर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का ही रिफ्लेक्शन है। यानी अगर सूरज हमें रोशनी देना बंद कर देगा तो हमें चांद कभी भी दिखाई नहीं देगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसकी बावजूद वह अपने एक ही हिस्से को पृथ्वी के सामने रखता है, जिसकी वजह से हम इंसान कभी इसका दूसरा हिस्सा देख नहीं पाए हैं। चांद पर कोई मौसम भी नहीं है, क्योंकि चांद परिक्रमा के दौरान अपनी धुरी पर केवल 1.54 डिग्री ही झुकता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री झुकी हुई होती है। इसी वजह से दो बातें होती हैं। पहले तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम बदलते नहीं हैं, और दूसरी, चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। अगर आप गलती से चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो बहुत ही डरावनी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर पृथ्वी की वजह से मौसम नहीं बदलते, जबकि पृथ्वी पर चांद की वजह से मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो ये हमें गोल दिखाई देता है, जबकि असल में ये गोल नहीं है, अंडाकार है। और पृथ्वी से चांद हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। हमारे सौरमंडल में 135 चांद और भी हैं, इनमें किसी पर भी जीवन का अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी पर भी जीवन केवल चांद की वजह से संभव है, क्योंकि जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया था तब धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद न बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अब तक झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं। अगर चांद नहीं होता और धरती सीधी हो जाती तब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर हो जाते। ऐसे में दोनों ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ होती और भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता। तो दोस्तों, ये थी चांद से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बातें। और आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है, और 23 से 24 जुलाई के बीच यह चांद की सतह पर कदम रखने वाला है। चांद की सतह पर कदम रखने से पहले इसे डी ऑर्बिट किया जाएगा। डी ऑर्बिट करने के बाद इसकी लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर इसकी स्पीड को धीरे धीरे करते हुए इसके थ्रस्टर्स इसको चांद की सतह पर उतारेंगे। जितना आसान ये सुनने में लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं। इसको उतरने में सबसे ज्यादा मुश्किलें सामने आने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिशन इसी स्टेज पर आकर ध्वस्त हो जाते हैं। चंद्रयान की आखिरी 15 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है।
तो आपको क्या लगता है, चंद्रयान ठीक ठाक लैंड कर पाएगा या फिर एक बार हमें और कोशिश करनी पड़ेगी? एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।